बच्चों, व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे पत्र और उनके प्रारूप में अंतिम टॉपिक जो हमारा बचता है वो है निविदा। कि निविदा किसे कहते हैं। निविदा आम भाषा में जिसे बोला जाता है टेंडर। टेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बड़ा विभाग होता है और उस विभाग में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एकदम से इतना माल एक साथ नहीं खरीद सकते जो लाखों में हो, जिनका बजट होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि माल की गुणवत्ता, उनकी रेट और हर चीज़ देखने के लिए वो क्या करते हैं, 5-6 ऐसे बड़े बड़े डीलर होते हैं, उनको ये निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उन्हीं निविदाओं से फिर उन सबको बिठाकर एक साथ और उसको लिफाफे को खोला जाता है। लिफाफे को खोलने के बाद सबकी रेट को और गुणवत्ता को टैली किया जाता है। टैली करने के बाद उस चीज़ को फाइनल करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, उसके बाद उस टेंडर को हाँ कर देते हैं। तो इस तरह से ये टेंडर पास होते हैं, निविदा होती है। तो आइए हम उसी निविदा के बारे में पढ़ते हैं, हम कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निविदा सूचना। ये अखबारों में प्राय आती है। आप भले आज का अखबार उठा के देखना, कितनी ही निविदाएं उसमें छपी होगी। कहीं पर टेबल कुर्सी चाहिए, कहीं पर हॉस्पिटल में कोई सामान चाहिए, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब बड़ी भारी मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सरकारी व गैर सरकारी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कार्यालयों की दैनिक आवश्यकता एवं किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। यह अखबारों में होती है और आम जन तक पहुंचती। कोई भी इसमें भाग ले सकता है। उनको बस कुछ राशि और फॉर्म की राशि जो है वो जमा करानी पड़ती है। उसके बाद उस निविदा में वो भी आमंत्रित हो जाते हैं। फिर एक मोहरबंद लिफाफे में वो अपनी निविदाएं आमंत्रित करते हैं, अपनी रेट वेट सब बताते हैं उसमें। और उसके बाद उनको एक समय उनको दिया जाता है कि इस तारीख को मान लो शाम को 5 बजे ये खोली जाएगी। तो शाम को 5 बजे सारे लोग आ जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद उनके सामने वो जो सील साइन जो होती है लिफाफा, उसको खोला जाता है। फिर उनमें से रेटें निकाल कर टैली की जाती है। इस तरह से ये सारा काम होता है। तो मैंने बता दिया कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकता और किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। आइए हम अब निविदा का फॉर्मेट देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने निविदा के फॉर्मेट को, है ना, कि किसे कहते हैं, कैसे होती है, वो तो बता दिया। अब देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा निविदा निकली है, निविदा सूचना। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का क्रमांक यहाँ लग जाएगा, जिसे डिस्पैच नंबर कहते हैं। फिर यहाँ पर दिनांक लग जाएगी, कब निकली है। अब निविदा क्या कह रही है उसको समझना। राज्य के समस्त चिकित्सालयों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं में निःशुल्क दवा वितरण हेतु निःशुल्क दवा दी जाती है। आप सभी को पता है। दवा कंपनियों को 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उन सभी को कहा गया है कि 20 तारीख तक जो जो इसको पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करो कि निविदाएं अपनी आमंत्रित करो। प्राप्त निविदाएं जो पत्र होंगे उनको 22 तारीख को शाम 4 बजे निविदा दाता जिन्होंने दी है उनके सामने खोली जाएगी। सबको बुलाकर राउंड टेबल पर बैठकर उन सारी निविदाओं को खोला जाएगा। फिर उनकी रेट टैली की जाएगी, किसकी कम है, किसका माल अच्छा है, कौन सा ब्रांड है, क्या है। उसके बाद उनमें से सेलेक्ट होगी जो भी होगी, है ना। तो देखिए अब इनको क्या क्या चाहिए, तो ये फॉर्मेट है और इस तरह से बनाना है। अगर परीक्षा में आता है कि निविदा का फॉर्मेट बनाना है तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये पूरा बॉक्स देखना। क्रम संख्या 1, विवरण क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए 500 ml की जो बोतल होती है वो चाहिए। लागत 4 करोड़ रुपए तक की चाहिए, है ना। कितनी चाहिए, 4 करोड़ रुपए तक की। तो सबसे पहले जिसकी भी ये सेलेक्ट होगी, ये निविदाएं, जिसकी भी टेंडर पास हो जाएगा जिसका, वो क्या करेगा, 4 लाख रुपए डिपॉजिट वहाँ जमा करवाएगा। पहले ये डिपॉजिट है, ये वापस मिल जाती है ना, ये जाती नहीं है, ये खाली एक गारंटी के लिए रखी जाती है। तो 4 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट ली जाती है। और ये कब तक सप्लाई करना है, तो वर्ष पर्यंत, पूरे साल भर ये सप्लाई करना है। तो इसलिए ये 4 करोड़ रुपए कहा है यहाँ पर। सीरीज सुई चाहिए 2 करोड़ रुपए की और 2 लाख इसकी डिपॉजिट देनी है और ये भी साल भर चलेगी। तीसरा नंबर है बेबी किट, बच्चों के लिए जरूरी सामान, वो 3 करोड़ रुपए की तो लागत है और धरोहर राशि इसकी होगी 3 लाख और ये भी पूरे साल भर चलेगी।
इस तरह से ये एक पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है कि क्या क्या चीज़ चाहिए, कितनी लागत में चाहिए, कितनी डिपॉजिट देनी है और उसके बाद कितनी अवधि तक ये माल आपको सप्लाई करना है। तो इस तरह से ये निविदाएँ हो जाती है। अब इसकी कुछ शर्तें भी होती है, शर्तें पहले देखी जाती है क्योंकि शर्तों में बहुत पेचीदा चीज़ें होती हैं, उनको समझना जरूरी। जैसे वस्तु में गुणवत्ता होनी चाहिए, अगर वस्तु में गुणवत्ता बिगड़ गई तो ये टेंडर उसी समय कैंसिल हो जाता, भले आधा साल ही चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसकी जो धरोहर राशि है ना वो उसे वापस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने माल तो हमको क्या बताया और सप्लाई उनको क्या कर दी, तो इस तरह से उसको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ शर्तों में लिखी जाती है। फिर अगर कोई केसबाजी या कुछ ऐसा हो जाता है तो ये पहले ही लिख देते हैं कि समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र क्या होगा, इनका जयपुर ही रहेगा। अगर आपको केस करना है, कुछ भी करना है तो जयपुर में ही करना पड़ेगा, दूसरी स्टेट में कहीं पर भी ये केस नहीं लगेगा। तो ये निविदाएं कभी भी डिसमिस भी कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, तो ये इनके ऊपर इनका अधिकार है। तो इस तरह से माल वाल अच्छा देना ये उस डीलर का अधिकार है कि अच्छा दे ताकि ये निविदाएं सही तरह से चल सके। तो इस तरह से ये निविदा का एक फॉर्मेट बनता है, इस तरह से ये सारी निविदा बताई जाती है। तो हमारा पत्र और प्रारूप लेखन का ये अंतिम जो टॉपिक था यह भी हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।